दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थ के लेयर्स की एक डिटेल स्टडी। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि क्रस्ट से। क्रस्ट जो है वो अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा है। ये एक पतली सॉलिड शेल है जो पूरे प्लेनेट को ढकती है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो लेयर है जिस पर माउंटेन्स खड़े हैं, रिवर्स इसी के ऊपर बहते हैं, ओशन इसी के ऊपर खड़े हैं, और यही वह जगह है जहां सभी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ का जो टोटल मास है वो काफी बड़ा है, लेकिन क्रस्ट इसका सिर्फ 1% हिस्सा है। फिर भी ये हमारे लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। दोस्तों क्रस्ट जो है वो स्टैटिक नहीं है, यह लगातार जियोलॉजिकल प्रोसेस से बदलती रहती है। जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्रस्ट को तोड़ते हैं, मूव कराते हैं और नया क्रस्ट बनाते हैं। उसके अलावा अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन और इरोजन जो हैं ये भी क्रस्ट को रीशेप करते हैं। यानी क्रस्ट है अर्थ का सबसे डायनेमिक हिस्सा जो लगातार बनता है, टूटता है और बदल जाता है। दोस्तों क्रस्ट जो है वो पूरी तरह रॉक्स और मिनरल्स से बनी हुई है। इन रॉक को 3 बड़ी कैटेगरी में रखा गया है: इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक्स जो हैं ये सबसे अबंडेंट है और ये बनते हैं मैग्मा के आउटफ्लो की वजह से। उसके बाद जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तब इग्नियस रॉक बनती है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। ग्रेनाइट जो है वो ज्यादातर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा बेसाल्ट जो है वो ओशनिक क्रस्ट को डोमिनेट करता है। अगर बात करें मेटामॉर्फिक रॉक्स की, ये जो रॉक्स हैं पहले से बने हुए रॉक्स से ट्रांसफर होते हैं और ये ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ हीट और प्रेशर। ये सब जो उनको बदल के दूसरी रॉक की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन बदल जाता है मार्बल के अंदर। ये जो रॉक्स हैं अर्थ की हिस्ट्री और उसका जो इंटरनल प्रोसेस है उसके बारे में क्लूज देते हैं। अगर बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, ये बने छोटे छोटे सेडिमेंट्स की अक्यूमुलेशन की वजह से। सेडिमेंट्स को लेके आते हैं रिवर, विंड और ग्लेशियर। टाइम के साथ ये लेयर बाय लेयर के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं और आपस में जुड़कर एक रॉक की फॉर्म बना लेते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, उसके अलावा शेल। दोस्तों हमने देखा क्रस्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा इग्नियस रॉक्स का होता है। उसके अलावा जो मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो कंपैरेटिवली कम होती हैं। और जो क्रस्ट की डेंसिटी है, जो एवरेज डेंसिटी है, वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होती है। यानी कि ये मेंटल से कम डेंस होता है और इसी वजह से क्रस्ट जो है मेंटल के ऊपर फ्लोट करते हैं। जैसे बर्फ पानी के ऊपर तैरती है उसी तरीके से क्रस्ट जो है मेंटल के ऊपर तैरते हैं। अब देखते हैं क्रस्ट की टाइप्स को। क्रस्ट की 2 टाइप्स हैं, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पहले बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट की। ओशियनिक क्रस्ट जो है ओशंस के नीचे पाया जाता है। ये रिलेटिवली काफी थिन है जिसकी मोटाई 5 से लेकर 10 किलोमीटर पाई गई है, लेकिन ये काफी डेंस है और जो इसकी डेंसिटी है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा है। इसकी डेंसिटी लगभग 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और ये जो है मैफिक रॉक से बना है। इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं बेसाल्ट और गैब्रो, जो कि आयरन और मैग्नीशियम के अंदर काफी रिच होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ओशनिक क्रस्ट जो है वो ज्यादा यंग होते हैं, ज्यादा जवान होते हैं। ओशनिक क्रस्ट जो है ये बनते हैं मिड ओशनिक रिजेस के ऊपर। ये कैसे बनते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेंटल से मैग्मा निकलकर नया बेसाल्ट बनाता है और जो पुराना क्रस्ट है वो सबडक्शन जोन के अंदर मेंटल में वापस चला जाता है। अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। ये जो कॉन्टिनेंट्स को बनाता है, इसकी जो थिकनेस है ओशनिक क्रस्ट से ज्यादा होती है। इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो 30 किलोमीटर के आसपास होती है और माउंटेन्स के नीचे ये 40 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। लेकिन ये हल्का होता है ओशनिक क्रस्ट से। ओशनिक क्रस्ट की जहां पे डेंसिटी 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, अगर बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मेनली ग्रेनाइट रॉक से बना है। ये जो रॉक्स हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में काफी रिच होते हैं, इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कहते हैं सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो काफी पुराने हैं। इसकी जो कुछ रॉक्स हैं वो 4 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुरानी पाई गई हैं। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो अर्थ की जियोलॉजिकल मेमोरी को कैरी करते हैं। अब देखते हैं क्रस्ट की जो डिसकंटिन्यूटीज हैं उनके बारे में। दोस्तों क्रस्ट जो है यूनिफॉर्म नहीं है, इसके अंदर बाउंड्रीज या ट्रांजिशन जोन है जिन्हें कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है कोनार डिसकंटिन्यूटी। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। ये जो है अपर ग्रेनाइटिक क्रस्ट और लोअर डेंसर क्रस्ट के बीच बाउंड्री है। इसके अलावा क्रस्ट और मेंटल के जो बीच की बाउंड्री है उसको कहा जाता है मोर डिसकंटिन्यूटी। ये बाउंड्री बताती है कि क्रस्ट जो है मेंटल से अलग है। दोस्तों क्रस्ट को पढ़ने के बाद हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और स्टडी करेंगे मेंटल को। मेंटल है क्रस्ट और कोर के बीच की सबसे बड़ी रॉक की लेयर।
ये सरफेस से लगभग 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक फैली हुई है। मेंटल जो है पूरी अर्थ की वॉल्यूम का 84% होल्ड करता है और अर्थ के टोटल मास के अंदर 67 कंट्रीब्यूशन केवल अकेले मेंटल का है। यानी दोस्तों हमारे पैरों के नीचे जो अर्थ है उसका सबसे बड़ा हिस्सा एक्चुअली मेंटल है। अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन को, इसकी डेंसिटी को। मेंटल जो क्रस्ट से ज्यादा डेंस है, इसकी एवरेज डेंसिटी है लगभग 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ रॉक जो है सिलिकेट रिच है लेकिन क्रस्ट से अलग है। अगर मिनरल्स की बात करें, यहाँ पे जो मेन मिनरल्स हैं वो है ओलिवाइन, पायरोक्सिन और गार्नेट। इसके अलावा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी काफी अबंडेंट है यहाँ पे। मेंटल में छोटे अमाउंट्स में मिलते हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम। और मेंटल की इस कंपोजिशन की वजह से इसको बोला जाता है सिलिकेट रिच जोन, जो क्रस्ट से अलग है और कोर से भी अलग है। अब बात करते हैं मेंटल की जो डिसकंटिन्यूटीज हैं उनके बारे में। मेंटल शुरू होता है एक बाउंड्री से जिसे कहते हैं मोहरविक डिसकंटिन्यूटी या मोहर डिसकंटिन्यूटी। ये बाउंड्री बताती है क्रस्ट और मेंटल जो है अलग अलग है। यहाँ पे सिस्मिक वेव जो है अचानक फास्ट हो जाती हैं क्योंकि मेंटल डेंसर मटेरियल से बना है। यहाँ पे एक और डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी। रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करती है। अब देखते हैं मेंटल के डिवीजन को। मेंटल ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन और लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है मोहर डिसकंटिन्यूटी से लेकर 410 किलोमीटर डेप्थ तक पाया जाता है। ये मोस्टली सॉलिड होता है लेकिन इसके कुछ हिस्से डक्टाइल और मेलेबल है, यानी ये धीरे धीरे फ्लो कर सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी जो है अर्थ की टेक्टोनिक एक्टिविटी को ड्राइव करती है। अपर मेंटल के भी 2 भाग हैं। लिथोस्फीयर के अंदर क्रस्ट और अपर मोस्ट जो मेंटल है वो शामिल होता है। ये काफी रिजिड और ठंडा जोन है, यहीं पे टेक्टोनिक प्लेट बनती हैं। अगर बात करें इसकी थिकनेस की तो एवरेज जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर के आसपास है। माउंटेन्स के नीचे ये थिकनेस 300 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन ओशन के नीचे ये थिकनेस केवल 50 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें एस्थिनोस्फीयर की, लिथोस्फीयर के नीचे पाया जाता है एस्थिनोस्फीयर। ये सॉफ्ट, डक्टाइल और पार्शली मोल्टन है, इसी कारण टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ मूव कर पाते हैं। यानी कि जो एस्थिनोस्फीयर है वो अर्थ की लुब्रिकेटिंग लेयर के रूप में काम करता है। अगर बात करें ट्रांजिशन जोन की, 410 किलोमीटर से लेके 660 किलोमीटर डेप्थ पर ट्रांजिशन जोन है। ये बाउंड्री बनाता है अपर और लोअर मेंटल के बीच में। ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। साइंटिस्ट ने पाया कि इस जोन में मिनरल्स के अंदर बहुत ज्यादा वाटर लॉक्ड है और इसके अंदर जो पानी लॉक है वो इतना ज्यादा है कि अर्थ के सारे ओशन जितना पानी होल्ड कर सकते हैं उतना पानी इस डेप्थ के अंदर लॉक है। ये जोन जो है मटेरियल एक्सचेंज को रोकता है और मेंटल को स्टेबल बनाता है। दोस्तों ट्रांजिशन जोन के नीचे शुरू होता है लोअर मेंटल। ये जो है 660 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक फैला है। ये जो है अपर मेंटल से ज्यादा हॉट और डेंस होता है, लेकिन प्रेशर इतना एक्सट्रीम है कि जिसकी वजह से रॉक्स जो है सॉलिड रहती हैं। हालांकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर ये धीरे धीरे डीफॉर्म और फ्लो कर सकते हैं। लोअर मेंटल के बेस पर एक खास रीजन है जिसको बोलते हैं डी लेयर, यानी कि डबल प्राइम लेयर। ये आउटर कोर के बिल्कुल ऊपर है और कुछ जगह के ऊपर ये काफी थिन है और काफी जगह यहाँ पे आयरन और सिलिकेट्स की मोटी परतें हैं। यही रीजन जो है हीट ट्रांसफर करता है कोर से मेंटल के बीच में। तो दोस्तों हमने देखा मेंटल जो है वो स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है और एक्टिव भी है। यहाँ पे स्लो कन्वेंशन करंट्स चलते हैं, यही करंट्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मूव कराते हैं। उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, माउंटेन बिल्डिंग और जो ओशन बेसिन फॉर्मेशंस हैं, इन सब का ड्राइविंग इंजन मेंटल के अंदर ही है। यानी कि जो मेंटल है वो अर्थ का इंजन रूम है। यहाँ से मिलने वाली हीट और एनर्जी पूरे प्लेनेट की लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल इवोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों अब देखते हैं एस्थिनोस्फीयर को। एस्थिनोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के ठीक नीचे पाया जाता है। ये काफी यूनिक जोन है जो काफी हॉट है, सॉफ्ट है और मैकेनिकली वीक है कंपेयर टू रिजिड लिथोस्फीयर। यहाँ पे रॉक्स जो है वो पूरी तरह मोल्टन नहीं है बल्कि सेमी मोल्टन या प्लास्टिक स्टेट के अंदर पाई जाती है। यानी ये धीरे धीरे फ्लो कर सकते हैं जैसे कोई बहुत थिक या विस्कस फ्लूइड हो। यानी कि लिथोस्फीयर जो है वो रिजिड है और उसके नीचे एस्थिनोस्फीयर सॉफ्ट कुशन की तरह काम करता है। एस्थिनोस्फीयर जो अपर मेंटल का हिस्सा है और इसको कहते हैं लो वेलोसिटी जोन। जब सिस्मिक वेव्स इस जोन से गुजरती हैं तो उनकी स्पीड अचानक स्लो हो जाती है क्योंकि यहाँ का जो मटेरियल है वो सॉफ्ट है और पार्शियली मोल्टन स्टेट के अंदर है। तो दोस्तों लिथोस्फीयर प्लेट्स जिसके अंदर क्रस्ट और अपर रिजिड मेंटल होता है वो इसी एस्थिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करते हैं और इसकी वजह से जो है प्लेट्स मूव भी करती हैं। अगर एस्थिनोस्फीयर न होता तो प्लेट टेक्टोनिक्स पॉसिबल ही नहीं होता और हमारी अर्थ आज की तरह माउंटेन्स, ओशन और कॉन्टिनेंट्स वाली बिल्कुल भी नहीं दिखती। दोस्तों अगर इसकी थिकनेस की और डेप्थ की बात करें
एस्टेनोस्फीयर जो है वो 100 किलोमीटर डेप्थ से शुरू होता है और लोकेशन के हिसाब से एक्सटेंड होता रहता है। इसकी डेप्थ जो है 350 से लेके 650 किलोमीटर तक जा सकती है और इसकी जो थिकनेस है वो एवरेज 180 से लेके 220 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो एस्टेनोस्फीयर्स की जो रॉक्स है वो मेनली पेरिडोटाइट है। ये जो है हाई टेम्परेचर सिलिकेट रॉक्स होती हैं और इनके अंदर मेनली दो मिनरल्स पाए जाते हैं, ओलिवाइन और पायरोक्सिन। ये जो मिनरल्स हैं ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि रॉक्स का कुछ हिस्सा पार्शली मोल्टन हो जाता है। इसी वजह से एस्टेनोस्फीयर डक्टाइल और फ्लेक्सिबल होता है। अगर बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस की, तो दोस्तों एस्टेनो सिर्फ एक लेयर नहीं है, ये अर्थ की एंटायर डायनेमिक्स का फाउंडेशन है। यही वो जोन है जहां से मेंटल कन्वेंशन करंट्स राइज करते हैं और यही करंट्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स को पुश और पुल कराते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, माउंटेन बिल्डिंग्स, इन सब की शुरुआत इसी इंटरेक्शन से होती है। यानी एस्टेनोस्फीयर है अर्थ का स्लाइडिंग बेस जिस पर लिथोस्फीयर की प्लेट स्लोली मूव करती हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कोर को। कोर जो है अर्थ का सबसे अंदरूनी हिस्सा है। ये शुरू होता है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से, जो कि मेंटल और आउटर कोर को अलग करता है। कोर की डेप्थ जो है लगभग 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6370 किलोमीटर तक जाती है। ये रीजन हमारे लिए इनविजिबल है क्योंकि कोई भी इंसान इतनी डेप्थ तक कभी नहीं पहुंच सकता। फिर भी साइंटिस्ट ने कोर के बारे में काफी कुछ रिवील किया है। वो कैसे किया है? ये किया है सिस्मिक वेव की स्टडी करके, अर्थ की एवरेज डेंसिटी को कैलकुलेट करके और अर्थ के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करके। इन सब की वजह से पॉसिबल हुआ है कोर को जानना। कोर की जो वॉल्यूम है वो टोटल अर्थ की वॉल्यूम का 16% है, लेकिन अगर मास की बात करें तो 33% टोटल मास है ये अर्थ का। यानी मास के हिसाब से ये बहुत डेंस रीजन है। कोर की जो कंपोजिशन है वो बाकी लेयर से बिल्कुल अलग है। क्रस्ट और जो मेंटल है वो सिलिकेट रॉक से बने हैं, जबकि कोर मेटेलिक है। ये जो है मेनली आयरन और निकल से बना है, इसलिए इसे कहते हैं नाइफ लेयर। इसके अलावा यहाँ पे साइड्रोफाइल एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम, कोबाल्ट। कोर के अंदर अर्थ के 90% सल्फर भी मौजूद है। साथ ही ऑक्सीजन और सिलिकॉन की छोटी मात्रा भी यहाँ पाई जाती है और ये सब मिलकर बनाते हैं कोर को अर्थ का सबसे स्पेशल और पावरफुल हिस्सा। कोर को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। दोनों के बीच की बाउंड्री कहलाती है लेमन डिस्कंटिन्यूटी, या इसको बुलियन डिस्कंटिन्यूटी भी बोला जाता है। अगर बात करें आउटर कोर की, आउटर कोर की थिकनेस लगभग 2200 किलोमीटर है। ये पूरा रीजन मोल्टन आयरन और निकल से बना है, यानी ये लिक्विड है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बाउंड्री पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, जो सन की सरफेस जितना हॉट है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लिक्विड है क्योंकि यहाँ का प्रेशर उतना हाई नहीं है कि मोल्टन आयरन सोलिडिफाई हो सके। दोस्तों आउटर कोर की एक खास प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मेटल्स लो विस्कोसिटी वाले हैं, यानी कि ये धीरे धीरे मूव और फ्लो कर सकते हैं। इसी फ्लो से बनते हैं इलेक्ट्रिकल करंट्स और यही इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, और इस प्रोसेस को बोला जाता है जियोडायनामो। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी क्रूशियल है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट को डेंजरस सोलर विंड और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये कंपास और नेविगेशन सिस्टम को भी गाइड करता है। अगर आउटर कोर लिक्विड न होता तो अर्थ का मैग्नेटिक शील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता और बिना मैग्नेटिक फील्ड लाइफ ऑन अर्थ सर्वाइव भी नहीं कर पाती। तो मतलब अर्थ के ऊपर जो है लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। आउटर कोर के नीचे आता है इनर कोर और ये शुरू होता है लगभग 5150 किलोमीटर डेप्थ से और उसके बाद जाता है ये 6370 किलोमीटर तक। इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो है 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास और उसके बावजूद भी ये सॉलिड है और इसका रीजन है बहुत ज्यादा प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा है कि आयरन मेल्ट ही नहीं हो पाता। इनर कोर लगभग पूरी तरह सॉलिड आयरन से बना है। इसमें थोड़ी मात्रा में निकल और उसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। इनर कोर जो है वो रोटेट करती है। वो स्टडीज ये बताती हैं कि स्लाइटली फास्ट रोटेट करता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ अर्थ। और एक और फैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इनर कोर जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे अर्थ कूल हो रही है, इनर जो कोर है वो ग्रो होती जा रही है। आउटर कोर का कुछ हिस्सा फ्रीज होकर इनर कोर के अंदर ऐड होता जा रहा है और साइंटिस्ट का अनुमान है कि इनर कोर हर साल लगभग 1 मिलीमीटर से मोटा हो रहा है और ये स्लो ग्रोथ लॉन्ग टर्म थर्मल बैलेंस को इंपैक्ट करती है। इस ग्रोथ के कारण अर्थ ग्रेजुअली कूल डाउन हो रही है और ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा। दोस्तों अब देखते हैं कोर की सिग्निफिकेंस यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस को। दोस्तों आउटर कोर का लिक्विड आयरन और निकल फ्लो करके जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ ये कंपास नेविगेशन, माइग्रेटरी बर्ड्स और इवन ऑरोराज को भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा कोर से जो है मेंटल की ओर हीट ट्रांसफर होती है और यही हीट मेंटल कन्वेंशंस को ड्राइव करती है और यही कन्वेंशन टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराते हैं। यानी कि ये रोल प्ले करता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके अलावा जो थर्मल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के अंदर।
उसके अलावा कोर की ग्रेजुअल कूलिंग और इनर कोर का ग्रोथ अर्थ की लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन को डिसाइड करते हैं। कोर में मौजूद आयरन, निकल और सल्फर बताते हैं कि अर्थ का अर्ली फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये हमें पूरे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री समझाने में मदद करता है। यहाँ पे हमने अर्थ के इंटीरियर को कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिस्मिक वेव्स को। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।